हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन गोस्वामी है और स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट कंप्यूटर कोर्स के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेफरेंसेस की। तो हम एमएस वर्ड के अंदर होम टैब, इंसर्ट और पेज लेआउट, ये पूरे के पूरे टैब के अंदर जितने भी फंक्शन हैं हम इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोस नहीं देखे हैं तो पीछे जाके सारी वीडियोस देखिए, डे 1 से लेकर के और अभी तक की। आप उसके अंदर पूरे डीपली फंक्शन को सीख पाएंगे और हर एक फंक्शन का अच्छे से यूज़ देख पाएंगे कि कैसे हम करते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे रेफरेंसेस के अंदर, सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऐड टेक्स्ट एंड अपडेट टेबल। इनका यूज़ क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर ये जान लेते हैं कि इनका यूज़ क्यों किया जाता है। आप लोगों ने बुक देखे होंगे, तो बुक के अंदर कंटेंट लिस्ट होती है जिसे इंडेक्स भी कहते हैं। आपकी बुक के बिल्कुल फ्रंट पेज पे आप देखेंगे, फर्स्ट पेज जो होता है उसमें प्रीफेस के बाद में वहाँ पे कुछ कंटेंट लिस्ट आती है कि ये चैप्टर इस पेज नंबर पे, ये चैप्टर इस पेज नंबर पे है। तो वो किस तरीके से क्रिएट की जाती है, तो ये जो रेफरेंसेस है, ये टैब पूरा हम इसी चर्चा में देखेंगे, इसी के ऊपर हम पूरा चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि ये बुक से रिलेटेड जितने भी कंटेंट बनाए जाते हैं या उसके अंदर फॉर्मेटिंग होती है जिस तरह की कंटेंट लिस्ट की, तो वो हम सारे के सारे रेफरेंसेस के अंदर ही यूज़ करते हैं। तो रेफरेंसेस के लिए सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाना सीखते हैं। अब हमारे पास आप देखेंगे यहाँ पे ये फर्स्ट पेज है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पेज को ब्लैंक कर देते हैं। इंसर्ट में आइए, इस ब्लैंक पेज पे क्लिक करिए। सेकंड पेज हमारा है, क्योंकि फर्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे कंटेंट लिस्ट बनाएंगे, इंडेक्स लिस्ट। तो रेफरेंस के अंदर यहाँ पे आता है टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल। तो यहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे मैं हेडिंग बनाता हूँ एमएस ऑफिस। आपको पता है ये एक पैकेज है, इसके अंदर एप्लीकेशन आती है। तो मेन हेड हमारा हो गया एमएस ऑफिस, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेवल दे देते हैं, लेवल 1। यहाँ पे जिस तरह से हेडिंग 1 हम यूज करते हैं उसी तरीके से यहाँ से हमने लेवल 1 दे दिया। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर हम सीखते हैं एम एस वर्ड। अब यहाँ पे एम एस वर्ड को यहाँ पे सब हेड दे दिए, लेवल 2 कर देते हैं, ये इसका सब हेड हो गया, मतलब कि एम एस ऑफिस के अंदर ये पैकेज आता है। तो एप्लीकेशन एम एस वर्ड। अब इसके बारे में हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ कंटेंट ले डाल दिया। मान लीजिए ये थ्योरी है एम एस वर्ड के बारे में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो कंटेंट है ये एम एस वर्ड के बारे में हो गया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे सेकंड पेज पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज करते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, कंट्रोल एंटर कर सकते हैं शॉर्टकट की, या फिर वहाँ से यूज़ कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एम एस एक्सेल, ये हमारी हेडिंग है। तो ये भी हम बोलते हैं एम एस ऑफिस के अंदर आता है, तो इसे लेवल 2 दे देते हैं। लेवल 1 मतलब मेन हेडिंग हो गई, फिर उसके अंदर जो सब हेडिंग है वो लेवल 2, फिर उस सब हेडिंग की भी अगर सब हेडिंग है तो लेवल 3 यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके अंदर भी है तो आप उसके अंदर, मैं बताऊंगा कि इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स में, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके यहाँ पे 100 लेवल्स में 4 कर देना है। जब आप 4 कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि वो लेवल यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, फर्स्ट पेज ब्लैंक छोड़ा है, दूसरे पेज पे आप देखेंगे एम एस ऑफिस मेन हेडिंग है, उसके अंदर सब हेडिंग एम एस वर्ड, फिर एम एस एक्सल। यहाँ पे हम एक हेडिंग ले लेते हैं लेवल 2, और इसके बारे में मान लेते हैं ये थ्योरी यहाँ पर भी है, और इसके बारे में एक्सेल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आते हैं, ये हमारा एम एस पावर पॉइंट, ये हमने यहाँ पे इसको लिया। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेवल 2, और इसके बारे में कुछ हमने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया। अब यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि ये हमारे पास जो कंटेंट है, अब ये हमारे पास हेड हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कंटेंट लिस्ट आए, तो यहाँ पे क्लिक करके टेबल ऑफ कंटेंट्स में आए। यहाँ पे बाहर में कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं, कि यहाँ पे आप क्लिक करके इन फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन इसमें भी अगर आप कुछ अपडेट चाहते हैं, इसमें कुछ चेंजमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास है टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स, और यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा। फॉर्मेट किस तरह का चाहिए आपको, क्लासिक चाहिए तो क्लासिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्टिंक्टिव चाहिए, फैंसी चाहिए, मॉडर्न चाहिए, जिस तरह का फॉर्मेट आप चाहते हैं वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, डू यू वांट टू रिप्लेस द सिलेक्टेड टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो ओके करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप देख पाएंगे। तो अगर आपको पहले की तरह रखना है तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में आए, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स, और हम बोलते हैं नहीं, हमें वहाँ टेम्पलेट वाला चाहिए या क्लासिक फॉर्मेट चाहिए, तो आप यहाँ से इनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लाइनें यूज़ कर सकते हैं कि इस तरह के फॉर्मेट आने चाहिए, ओके करेंगे तो वहाँ पे शो हो जाएंगे।
तो ये तो हमारे पास कंटेंट लिस्ट, यहाँ पे जैसा आप चाहें उस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं, ये एमएस ऑफिस हमारे मेन हेड थे जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस तरीके से आ रहा था। आप कहते हैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है, अलग कलर में रखना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं एमएस ऑफिस का। यहाँ पे जाके यहाँ पे होम टैब में आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर दें कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना है हमें, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ पे नॉर्मल फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर लें, आप देख पा रहे होंगे। और हेडिंग चाहें तो आप हेडिंग बना सकते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ पे फॉर्मेटिंग की बात हो गई कि फॉर्मेटिंग यूज़ करना हो तो उसके लिए। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेडिंग इस तरीके से दिख जाएगी कि मेन हेडिंग। लेकिन अब इसमें मैं बात करता हूँ, अगर मान लीजिए बाद में आप कुछ और ऐड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे हम करते हैं आगे इसके अंदर डिज़ाइनिंग। अब डिज़ाइनिंग ये हमने बोला ये मेन हेडिंग है, तो डिज़ाइनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेवल 1 दे देते हैं मेन हेडिंग। इसके अंदर क्या क्या हमने बोला कि इसके अंदर आपको कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर है उसका सिखाते हैं, इसका यूज़ बताएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोरल ड्रॉ यूज़ कर लिया और इसको सब हेड में डाल देते हैं यहाँ पे लेवल 2। और उसके बारे में यहाँ पे कुछ कंटेंट हमने डाल दिया। इसी तरीके से फिर हमने बोला कि फ़ोटोशॉप है, और फ़ोटोशॉप को भी हम डिज़ाइनिंग के अंदर ही डालते हैं, तो इसको हमने यहाँ पे कंटेंट यूज़ कर लिया। अब उसके बाद जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे वो कोरल ड्रॉ और जो उसके अंदर फ़ोटोशॉप है डिज़ाइनिंग का, वो पार्ट इसमें नहीं है। तो इसके लिए आप अपडेट टेबल में आएँ और अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करें, क्योंकि नंबर्स करेंगे तो सिर्फ नंबर आएगा, और एंटायर टेबल का मतलब जो कंटेंट है नंबर सारे दिख जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे कंटेंट लिस्ट तैयार हो रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जब कभी भी आप कंटेंट लिस्ट बनाना चाहें तो कंटेंट लिस्ट इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। हो सकता है आप नोट्स बनाते हो तो उस नोट्स में आपको बार बार प्रॉब्लम आती हो कि हमें ढूंढना पड़ता है बार बार, तो यहाँ पे देखिए उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये लिंक, आप यहाँ पे एक लिंक भी क्रिएट हो जाता है साथ साथ, कि जिससे कि आप देखेंगे कंटेंट लिस्ट तो है, अगर आपको एक्सेल पे जाना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करें, जैसा कि मैंने आपको इंसर्ट के अंदर बुकमार्क और हाइपर लिंक बताया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे लिंक क्रिएट हो जाता है। और आप एक चीज़ ध्यान दें कि अगर आपको नहीं पता कि लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, तो पहले आप इंसर्ट के अंदर ये फंक्शन सीखिए, हाइपरलिंक बुकमार्क, उसकी सेपरेट वीडियोस में आप सीख पाएंगे। सेम उसी तरीके से रेफरेंस में यहाँ पे भी ये लिंक है। और वर्ड पे जाना है तो आप कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करेंगे लेफ्ट वाला क्लिक, तो देखेंगे वर्ड पे आ जाएंगे आप। ऐसे एक्सेल पे जाना है तो आप एक्सेल, पावर पॉइंट किसी पे भी जाना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आपको नीचे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। इन टेक्स्ट के ऊपर आपको बस कंट्रोल के साथ में क्लिक करना होगा, क्योंकि जब आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जंप कर जाएंगे इस तरीके से। तो आप देख पा रहे होंगे, तो ये हमारा इसके अंदर है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया है पूरा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें इंसर्ट फुटनोट एंड नोट। ये होता क्या है फुटनोट एंड नोट, अब इसके बारे में देखिए। आप बुक में देखते हैं कि बुक में क्या होता है, जो भी पेज होता है उसके नीचे जाके एक लाइन आती है, लाइन के नीचे कुछ कंटेंट लिखा होता है, या कई बार वर्ड पे स्टार बना होता है, नंबर लिखा होता है 1 2 इस तरह, उसका मतलब नीचे दिया होता है। तो वो कैसे करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ जरा फुट नोट और एंड नोट का यूज़ क्या होता है। जैसे कि आप देखेंगे फर्स्ट पेज पे हमारा एमएस वर्ड है। अब मैं चाहता हूँ इसका एंड नोट देना, तो हमेशा आप ध्यान रखिए, जैसे वर्ड का बारे में हमने बोला कि इस पेज पे जो सिर्फ कंटेंट है वो एमएस वर्ड के बारे में, तो आप क्या करिए यहाँ पे फुट नोट डाल सकते हैं। फुट नोट हमेशा पेज के बॉटम हिस्से में आता है, क्लिक करिए। तो यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे डाल दिया अबाउट एमएस वर्ड। तो यहाँ पे हमने ये एक मैसेज डाल दिया। तो ये हमारा हो गया किस वाले पेज पे, जिस पे हमने एमएस वर्ड के यहाँ पे बारे में कुछ टेक्स्ट यहाँ पे दिया है। ऐसे ही हम चाहते हैं एमएस एक्सेल के बारे में, कि एमएस एक्सेल के बारे में जब आए उसका पेज, तो उसके बारे में जो नीचे आएगा वो एक्सेल के बारे में यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे फिर फुट नोट पे क्लिक करें, इंसर्ट फुट नोट। यहाँ पे हम डाल देते हैं अबाउट एमएस एक्सेल। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्सेल का, तो आप ऊपर जाएंगे अगर, तो ऊपर आप पढ़ेंगे कि वर्ड वाले पेज पे क्या दे रहा है, यहाँ पे अबाउट एमएस वर्ड, यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एमएस वर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस पेज पे सिर्फ वर्ड के बारे में, इसी तरीके से ये हमारा एक्सेल का पेज था तो इस पे हमने क्या किया, एक्सेल के बारे में। इसी तरीके से ये पावर पॉइंट वाला है तो इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके फुट नोट, तो ये बॉटम हिस्से में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे अबाउट एमएस पावर
पॉइंट। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया पावर पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा पावर पॉइंट। तो इस तरीके से आप हर एक पेज का फुटनोट डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे फुटनोट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने बोला डिज़ाइनिंग, यहाँ पे कॉरल ड्रॉ कर देते हैं। आगे यहाँ लिख देते हैं अबाउट कॉरल ड्रॉ। इसी तरीके से नीचे वाले पेज पे हम फुटनोट डाल देते हैं अबाउट फोटोशॉप। तो ये हमने हर पेज पे यहाँ पे यूज़ कर लिया। लेकिन फुटनोट से सिर्फ आप हर एक पेज के बॉटम हिस्से में मैसेज डाल सकते हैं, और एक होता है एंड नोट। एंड नोट क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कंटेंट लिस्ट पे कहीं पे भी क्लिक करके, मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ क्लिक करता हूँ। अब इसके बारे में मेरे को एंड नोट देना है, तो लास्ट में आप क्लिक करेंगे तो एंड नोट हमेशा डॉक्यूमेंट के लास्ट में होता है। मान लीजिए 200 पेजेस की आपके 200 पेजेस की फाइल है, तो 200 पेजेस के बिल्कुल लास्ट में जो पेज होगा उस पर एंड नोट एक मैसेज डालेगा। उसमें क्या मैसेज आएगा लास्ट पेज में, जैसे कि यहाँ पे हमने बोला, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये हमारा फोटोशॉप जैसे ही आ रहा है, तो ये पूरा लास्ट पेज है हमारा। तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ऑल अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑल अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस तरह से ही मैसेज डाल दिया हमने। अब आप इस पे चेक कर सकते हैं, जैसे ये वाला आप ये जो यहाँ पे आइकन आ रहा है, ये कहाँ पे है, तो आप शो कर सकते हैं। शो नोट्स करेंगे तो ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा कि कंटेंट इसका एंड नोट है लास्ट में। लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे हमें वर्ड का, एक्सेल का, इन सब का देखना है, तो एंड नोट ये कहाँ पे है इनके नोट्स। तो जैसे ये क्लिक कर रखा है फर्स्ट नंबर, तो शो करो, तो यहाँ पे फुट नोट पे, यहाँ पे एंड नोट, तो ये हमारा फुट नोट है, तो फुट नोट पे क्लिक करके ओके करो, ये नीचे आ जाएगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फुटनोट कहाँ है, फिर एक्सेल का है, फिर नेक्स्ट फुटनोट कहाँ है, फिर पावर पॉइंट है, फिर कहाँ है नेक्स्ट फुटनोट कोरल ड्रॉ, फिर नेक्स्ट फुटनोट फोटोशॉप। अब उसके बाद नहीं है। इसी तरीके से प्रीवियस फुटनोट चेक कर सकते हैं। प्रीवियस फुटनोट चाहिए, प्रीवियस फुटनोट पे क्लिक करें। तो ये आप इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से एंड नोट भी आता है। लेकिन मान लीजिए एंड नोट होता है कि आपका जो एम एस वर्ड है वो 8-10 पेजेस का है, फिर एक्सेल के बारे में आपने 5-6 पेजेस के लगाए, तो हर एक का अपना सेपरेट एंड नोट भी आप दे सकते हैं। जैसे फुट नोट तो हर पेज पे अप्लाई होगा, लेकिन एंड नोट क्या होता है, हर एक डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अगर मान लीजिए अलग अलग आपने यूज़ किया है, एंड नोट 8-10 है, तो उसमें भी आप नेक्स्ट और प्रीवियस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा रेफरेंस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल, और यहाँ पर इंसर्ट फुटनोट, एंड नोट, नेक्स्ट फुटनोट, शो नोट्स, ये सारे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। अगर किसी भी तरह का आप कोई डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब करें। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।